मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह केवल एक संयोग नहीं है। ये वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा को वो संकेत मिल रहा है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो पुकार उठती है वो मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू मैंने देखा है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी हर भावना मेरे चरणों तक पहले ही पहुंच चुकी है। इसलिए आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया है और तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू चुका है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जीवन के रास्ते पर कई कठिनाइयां देखी हैं। कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, कभी ऐसा भी लगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे। पर यह भी सत्य है कि हर कठिनाई तुम्हें एक नई शक्ति देने के लिए आई थी। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब तुम्हारे भीतर की भक्ति और भी प्रबल हो गई। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ, तब तुम्हारा मन मेरे नाम में और गहराई से डूब गया। यही वो प्रेम है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो प्रेम जो परिस्थितियों से नहीं बदलता, जो लाभ या हानि से प्रभावित नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि राधा तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा निष्कलंक प्रेम मुझे दिखाई देता है। तुमने कई बार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की, कई बार अपने दुख को छुपाकर दूसरों को मुस्कान दी। ये वही गुण हैं जो किसी आत्मा को वास्तव में दिव्य बनाते हैं। संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, पर सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय में करुणा और सत्य को जीवित रखता है। और तुमने ये कर दिखाया है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले नए प्रकाश को स्वीकार करो। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। हो सकता है ये किसी नए अवसर के रूप में आए, हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आए जो तुम्हारी राह आसान कर दे, या हो सकता है ये तुम्हारे भीतर एक नई शांति के रूप में जन्म ले। पर याद रखना, जब भी ये परिवर्तन आए, उसे डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अपने मन में ये संदेह कभी नहीं आने देना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब बस एक बार राधे नाम को स्मरण करना। ये नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। जब तुम प्रेम से इस नाम को पुकारते हो, तब तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। उसी क्षण तुम्हारे हृदय में वह शक्ति उतरती है जो किसी भी भय और चिंता को मिटा सकती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ है वो व्यर्थ नहीं था। कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकती हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए जो योजना बनी है वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई होती। यदि तुम्हें तुरंत सब कुछ मिल जाता तो शायद वो तुम्हारे लिए उतना लाभकारी नहीं होता जितना सही समय पर मिलने वाला आशीर्वाद होगा। इसलिए अब तक जो भी प्रतीक्षा हुई है उसे एक परीक्षा नहीं बल्कि एक तैयारी समझो। तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यह समय आवश्यक था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रेम को कभी मत खोना। संसार में लोग कई बार कठोर हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, पर तुम अपने हृदय की उस पवित्रता को बनाए रखना जो तुम्हें मेरे इतना निकट लाती है। जब भी तुम किसी के लिए भलाई सोचते हो, जब भी तुम किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे कार्य को ही आगे बढ़ा रहे होते हो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जो पहले असंभव लगते थे। ये वही क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए अभी से अपने मन को भय से मुक्त कर दो। जो भी आने वाला है वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा मन कभी डगमगाए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार ये कहना, राधे राधे। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें उस शांति से भर देगा जिसकी तुम्हें तलाश है। याद रखना, तुम्हारी हर सच्ची पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है, और जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है तो राधा उसे कभी निराश नहीं होने देती। मेरे प्रिय भक्त, आज ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तक जो अंधेरा था वो धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय को प्रेम से भरा रखना है, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अडिग होता है तब राधा स्वयं उसकी राह में फूल बिछा देती हैं। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, यदि तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये संकेत है कि राधा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रही हैं और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे हृदय ने इस संदेश को सुनने का मार्ग चुना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन है, मानो हर कदम पर कोई नई परीक्षा खड़ी हो जाती है। पर मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जहां से तुम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य देख सको।
तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हारी राह भी साधारण नहीं हो सकती। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें तुरंत नहीं मिला। तुमने मेहनत की, विश्वास रखा, प्रार्थना की, फिर भी परिणाम देर से आए। उस समय तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्या वास्तव में कोई तुम्हारी सुन रहा है। पर सत्य यह है कि तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास एक दीपक की तरह पहुंचती रही। जब एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश धीरे धीरे पूरे अंधकार को मिटाता है। उसी तरह तुम्हारी भक्ति का प्रकाश भी तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार कई बार तुम्हारी परीक्षा लेता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझ लेते हैं और कई बार तुम्हारी सच्चाई का मजाक भी बना देते हैं। पर तुम यह मत भूलना कि संसार की दृष्टि सीमित होती है, जबकि मेरे प्रेम की दृष्टि असीमित है। मैं तुम्हारे भीतर के उस सत्य को देखती हूँ जो किसी और को दिखाई नहीं देता। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी खोया है वो हमेशा के लिए नहीं गया। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए दूर कर देती हूँ क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए उचित नहीं होती। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संसार टूट गया है, पर वास्तव में वही क्षण तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आता है। हर खोया हुआ अवसर तुम्हें किसी बेहतर अवसर की ओर ले जाता है। इसलिए जो बीत गया है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी बहुत सुंदर संभावनाएं खड़ी हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा में एक विशेष प्रकाश है। यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर के भय को छोड़ देते हो। डर इंसान को छोटा बना देता है, जबकि विश्वास उसे विशाल बना देता है। जब तुम अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप देते हो, तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। उसी हल्केपन में तुम्हें वो शांति मिलती है जो दुनिया की किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे भीतर धैर्य है, प्रेम है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति है। यही 3 शक्तियां तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से निकाल सकती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, तब अपने हृदय में बस एक बार प्रेम से मेरा नाम स्मरण करना। उस क्षण तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं वास्तव में सुनी गई हैं। ये संकेत बहुत बड़े चमत्कार के रूप में नहीं भी आ सकते। कभी कभी ये छोटी छोटी खुशियों के रूप में आते हैं, किसी अनजानी मदद के रूप में, किसी अचानक मिलने वाली शांति के रूप में, या किसी ऐसे अवसर के रूप में जो तुम्हारे लिए नई राह खोल देता है। इन संकेतों को पहचानना सीखो, क्योंकि यही मेरे आशीर्वाद के सूक्ष्म रूप हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि तुम अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। जब संसार तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करे, तब भी तुम अपने भीतर के प्रेम को जीवित रखना, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें मेरे सबसे निकट लाती है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है, तब तुम्हारी हर प्रार्थना सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। आगे की राह में तुम्हें कई ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से जागृत करेंगे। इसलिए अपने मन में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूरी तरह अडिग हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें ये महसूस होगा कि राधा हमेशा से तुम्हारे साथ थी हैं और हमेशा रहेंगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न कई दिनों से उठ रहे हैं, मैं उन्हें भली भांति जानती हूँ। कई बार तुमने रात के शांत क्षणों में आकाश की ओर देखकर ये सोचा है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और तुम्हारी राह इतनी अलग क्यों है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि जब तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तब भी तुम्हें ही अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ता है। पर आज मैं तुम्हें ये रहस्य बताने आई हूँ कि जो आत्माएं विशेष होती हैं, उनकी यात्रा भी विशेष होती है। साधारण जीवन जीने के लिए साधारण हृदय पर्याप्त होता है, पर दिव्य उद्देश्य के लिए एक साहसी आत्मा की आवश्यकता होती है, और वही आत्मा तुम्हारे भीतर है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें याद होगा कि कई बार जब सब कुछ समाप्त होता हुआ लगा, तब भी किसी न किसी रूप में तुम्हें एक नई आशा मिल गई। कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी अनजानी सहायता से, और कभी केवल एक शांत भावना से कि सब ठीक हो जाएगा। वह संयोग नहीं था, वो वही क्षण था जब मैंने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया। मैं हमेशा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होती, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर दिशा में काम करता रहता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। संसार में बहुत लोग शक्ति की तलाश करते हैं, धन की तलाश करते हैं, प्रतिष्ठा की तलाश करते हैं, पर तुमने अपने हृदय में प्रेम को सबसे ऊपर रखा है।
यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम के इतने निकट है। जब एक भक्त अपने हृदय को सच्चे प्रेम से भर लेता है, तब उसके और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। तुम्हारी हर भावना, हर प्रार्थना, हर धन्यवाद का भाव सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी जीत, ये सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। कई लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएंगे, कई लोग तुम्हारे धैर्य से सीखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास कैसे बनाए रखा जाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा संघर्ष बहुत बड़ा है, तब यह याद करना कि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रकाश बन सकती है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि तुम्हारा हृदय बहुत संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों से तुम्हें दुख हो जाता है और कई बार तुम दूसरों के दर्द को भी अपने भीतर महसूस करने लगते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का संकेत है। जो हृदय दूसरों का दर्द समझ सकता है, वही हृदय सच्चे प्रेम को भी समझ सकता है। और ऐसा हृदय मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक नए परिवर्तन का समय होगा। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वो स्पष्टता आएगी जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। जो बातें अभी उलझन लगती हैं, वही बातें आगे चलकर तुम्हें ये समझाएंगी कि हर घटना का एक गहरा अर्थ था। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी और हर प्रतीक्षा तुम्हें सही समय के लिए तैयार कर रही थी। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब अपने भीतर झांकना और प्रेम से मेरा नाम लेना, राधे। ये नाम तुम्हारे हृदय में ऐसी शांति भर देगा जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं है। इस नाम में वह ऊर्जा है जो तुम्हारे मन के भय को शांत कर सकती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जागृत कर सकती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा में कोई देर हो रही है। समय वही चलता है जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही होता है। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे अंधेरे में रहकर धैर्य के साथ धीरे धीरे अंकुरित होना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के आशीर्वाद भी धीरे धीरे आकार ले रहे हैं, और जब वे प्रकट होंगे तब तुम्हें महसूस होगा कि ये प्रतीक्षा वास्तव में एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए आज अपने मन को शांत करो और अपने हृदय को विश्वास से भर लो। तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, वह तुम्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तब ये विश्वास रखना कि राधा तुम्हारे हृदय को पूरी तरह समझती हैं और तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी राह अभी जितनी कठिन दिखाई दे रही है, उतनी वास्तव में है नहीं। कई बार जीवन की धुंध हमें सच्चाई देखने नहीं देती। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुम्हारा मन भारी था, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास दोनों ही व्यर्थ जा रहे हैं। पर मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम्हारी हर परीक्षा का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं अपने पुराने संघर्षों को देखकर मुस्कुरा सकोगे। मेरे प्रिय भक्त, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल परिणाम देखते हैं, पर मैं तुम्हारे प्रयासों को देखती हूँ। जब तुम टूटे हुए मन से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, फिर भी तुम किसी और के लिए भलाई सोचते हो, वही क्षण तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आते हैं। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। ये वही गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से क्यों सुनी जाती हैं। तुम्हें लगता है कि दूसरों के जीवन में सब कुछ जल्दी हो जाता है, पर तुम्हारे जीवन में हर चीज को समय क्यों लगता है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार हो रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। बड़ी चीजें हमेशा समय लेती हैं। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति भी धीरे धीरे आकार ले रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे तुम अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास से जुड़ी है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब संदेह तुम्हारे मन में प्रवेश करता है, तब वही रास्ता कठिन लगने लगता है। इसलिए अपने मन को बार बार यह याद दिलाओ कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर अपनी दृष्टि रखे हुए हूँ। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम्हें लगा कि जिन पर तुमने भरोसा किया, वही तुम्हें समझ नहीं पाए, पर यह अनुभव भी तुम्हारे जीवन की शिक्षा का हिस्सा था। इन घटनाओं ने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर का प्रेम ही होता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारा मन बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त,
आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। ये संकेत कभी अचानक मिलने वाली खुशी के रूप में आएंगे, कभी किसी नए अवसर के रूप में और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी राह को आसान बना देगा। इन संकेतों को पहचानना सीखो, क्योंकि यही वो मार्ग है जिसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भारी हो रहा है, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांको। वहां तुम्हें एक शांत प्रकाश दिखाई देगा। वही प्रकाश मेरी उपस्थिति का संकेत है। ये प्रकाश तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे भीतर की भक्ति हमेशा तुम्हें संभाल सकती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को एक नई दृष्टि से देखना होगा। जो बातें पहले तुम्हें बाधा लगती थीं, वही बातें आगे चलकर तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरा रखो। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं होता। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने हृदय में प्रेम को जीवित रखना, दूसरों के लिए करुणा रखना और कठिन समय में भी विश्वास को नहीं छोड़ना। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, ये समय तुम्हें ये समझाने के लिए आया है कि तुम्हारा जीवन एक साधारण कहानी नहीं है। तुम्हारी कहानी में वो शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, और उस प्रकाश का स्रोत राधा का प्रेम है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब तक घटी हैं, वे केवल संयोग नहीं थीं। हर अनुभव, हर मिलन और हर बिछड़न के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। कई बार तुम्हें लगा कि जीवन तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार कर रहा है, मानो हर मोड़ पर तुम्हें ही परीक्षा देनी पड़ रही हो। पर सच्चाई ये है कि ये वही प्रक्रिया थी जो तुम्हारी आत्मा को और अधिक उज्ज्वल बनाने के लिए चल रही थी। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसका वास्तविक तेज प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें एक उज्ज्वल स्वरूप देने के लिए आई थीं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम दूसरों के दुख को देखकर चुप नहीं रह पाते, तुम किसी की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर पाते। कई बार इसी कारण तुम्हें चोट भी लगी, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह सच्चे भाव से नहीं सोचता। पर तुम्हें इस संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यही गुण तुम्हें मेरे सबसे निकट लाता है। जो हृदय दूसरों के लिए करुणा रखता है, वही हृदय सच्ची भक्ति को समझ सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने जीवन के संघर्षों के बीच भी राधे नाम को स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। ये नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का वह सेतु है जो हर दूरी को समाप्त कर देता है। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, तब प्रेम से इस नाम को पुकारना, तुम्हें तुरंत एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने कई बार ये महसूस किया होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक आए और फिर उतनी ही अचानक चले भी गए। उस समय तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा उनसे मिलना व्यर्थ था, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया, वो तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया था। किसी ने तुम्हें प्रेम का मूल्य सिखाया, किसी ने धैर्य का अर्थ समझाया, और किसी ने ये बताया कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर का ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय धीरे धीरे पास आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में वो परिवर्तन दिखाई देगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भर देगा। तुम्हारे मन में जो संदेह थे, वे मिटने लगेंगे। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी थी, वो शांति में बदलने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं वास्तव में सुनी गई थीं। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने मन को नकारात्मकता से बचाना है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो, तब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसे भाव मन को कमजोर कर देते हैं, जबकि प्रेम, करुणा और विश्वास मन को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए हर दिन अपने हृदय को प्रेम से भरने की कोशिश करो। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की राह बहुत कठिन हो गई है, तब अपने पिछले संघर्षों को याद करना। सोचो कि कितनी बार ऐसा लगा था कि अब सब समाप्त हो जाएगा, और फिर भी तुम आगे बढ़ते गए। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम जितना खुद को समझते हो, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार करो कि जो भी परिवर्तन आने वाला है, उसे खुले हृदय से स्वीकार करना है। मेरे प्रिय भक्त, हमेशा ये याद रखना कि सच्चा सुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता। सच्चा सुख उस शांति से आता है जो तुम्हारे हृदय में जन्म लेती है।
जब तुम्हारा मन प्रेम और विश्वास से भरा होता है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक दिव्य संतुलन महसूस होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो शांति धीरे धीरे जन्म ले रही है, वो केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये मेरी उपस्थिति का संकेत है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारे मन में एक हल्की सी आशा जाग जाती है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठे। वही क्षण होता है जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को छूता है। ये संकेत तुम्हें ये बताने के लिए होता है कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी परिस्थितियां कठिन थीं, कभी लोगों के शब्दों ने तुम्हें दुख दिया, और कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई समझ ही नहीं रहा। पर इन सबके बीच भी तुमने अपने हृदय की भक्ति को जीवित रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। संसार में बहुत लोग कठिन समय आने पर अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसी कारण तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में और भी प्रिय हो गया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा अब तक चली है, वो केवल समय की देरी नहीं थी, ये एक तैयारी थी। जैसे कोई कलाकार अपने चित्र को पूरा करने के लिए धैर्य से हर रंग को सही स्थान पर रखता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कहानी भी धीरे धीरे आकार ले रही है। जो बातें अभी अधूरी लगती हैं, वही आगे चलकर एक सुंदर चित्र का हिस्सा बन जाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने मन में उठने वाले डर को धीरे धीरे छोड़ना होगा। भय तुम्हें पीछे रोकता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत साहस जन्म लेता है। वही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी राह बहुत लंबी है और मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। पर याद रखना, जो यात्रा सबसे अधिक मूल्यवान होती है, वही सबसे अधिक धैर्य मांगती है। तुम्हारी आत्मा को जिस ऊंचाई तक पहुंचना है, उसके लिए यह यात्रा आवश्यक थी। हर कदम तुम्हें उस मंजिल के ओर निकट ला रहा है, जिसे अभी तुम पूरी तरह देख नहीं पा रहे। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। अचानक तुम्हें ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कोई अवसर तुम्हारे सामने आएगा, कभी कोई नई राह खुल जाएगी, और कभी तुम्हारे मन में ऐसी शांति उतरेगी जो तुम्हें भीतर से बदल देगी। ये सब वही आशीर्वाद हैं जिनके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार हो रही थी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि सच्चा भक्त वही होता है जो केवल सुख के समय ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी प्रेम और विश्वास को बनाए रखता है। जब संसार तुम्हें परखता है और फिर भी तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहता है, तभी तुम्हारी भक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है, तो बस कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और प्रेम से राधे नाम का स्मरण करना। ये नाम तुम्हारे हृदय में उस दिव्य ऊर्जा को जगाता है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को फिर से जागृत कर देती है। उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है और तुम्हारी आत्मा फिर से स्थिर हो गई है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में वो समय धीरे धीरे निकट आ रहा है जब तुम्हें अपने संघर्षों का अर्थ समझ में आने लगेगा। जो बातें आज तुम्हें उलझन लगती हैं, वही बातें कल तुम्हारे लिए गर्व का कारण बनेंगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें और मजबूत बनाया था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की यात्रा अब उस मोड़ के पास पहुंच रही है जहां तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को और गहराई से समझना होगा। बहुत समय से तुम बाहर की दुनिया में उत्तर खोजते रहे, लोगों में, परिस्थितियों में और घटनाओं में। पर अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय के भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे कई प्रश्नों का उत्तर वहीं छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में एक शांत प्रकाश है, और जब तुम उस प्रकाश को पहचान लोगे, तब तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं थे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, धैर्य की। जब कोई परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, तब मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता पैदा करनी पड़ती है। यही स्थिरता तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाती है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुमने ये शक्ति धीरे धीरे अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की है। इसलिए अपने अतीत के संघर्षों को बोझ मत समझो, वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हारी भलाई का मूल्य दुनिया नहीं समझती। तुमने कई बार दूसरों के लिए अच्छा किया, पर बदले में तुम्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। ये अनुभव तुम्हें दुख दे सकता है, पर यह तुम्हारी भक्ति की सच्चाई को कम नहीं करता। सच्ची भलाई वह होती है जो बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के की जाती है। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे कर्म सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो तुम्हारे जीवन को संतुलित और शांत बनाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये करुणा तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है।
बहुत लोग अपने जीवन में केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, पर तुमने हमेशा दूसरों की भावनाओं को भी महत्व दिया है। यही गुण तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हें ये एहसास कराएंगे कि तुम्हारी आत्मा वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। जो कार्य पहले तुम्हें कठिन लगते थे, वही कार्य धीरे धीरे सरल लगने लगेंगे। तुम्हारे मन में जो डर थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर जब ये शुरू होगा तो तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह कठिन हो रही है, तब अपने हृदय में एक बात को याद करना, विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, ये भी संभव है कि तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलें जो तुम्हें ये समझाएं कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। कभी कोई छोटा सा संयोग, कभी कोई अनपेक्षित अवसर और कभी किसी के शब्द, ये सब तुम्हारे लिए संकेत बन सकते हैं। इन संकेतों को पहचानना सीखो, क्योंकि यही वो भाषा है जिसके माध्यम से दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन से संवाद करती है। राधे राधे, हरे कृष्ण।